आज सूरज का उजाला हरियाणा और जम्मू कश्मीर के लिए नया सवेरा लेकर आने वाला है। दोनों राज्यों में चुनावों के नतीजे आने के साथ ही लोकतंत्र के महायज्ञ का उद्यापन भी होगा। राज्य की सभी 90 विधानसभा सीटों पर मतगणना लगातार जारी, लेकिन सवाल ये है कि क्या हरियाणा में राहुल गांधी की जलेबी चख पाएंगे कांग्रेसी? शुरुआती तो चाशनी से हुई है, पर बीजेपी ने खराब कर दिया है सारा का सारा टेस्ट। देखिए, नाश्ते में जलेबी या जिलेबी खाना हिंदी पट्टी यानी उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के लोगों की आदत है। पंजाब, हरियाणा के लोगों को हलवा और खास मौकों पर लड्डू पसंद आते हैं। जलेबी को हरियाणा में बहुत सी जगहों पर जलेबा के तौर पर भी बनाया जाता है। राहुल गांधी को भी हरियाणा में खिलाई गई। जायका लेते हुए उन्होंने अफसोस जताया कि यहाँ की जलेबी देश भर में क्यों नहीं जाती। क्या चाहिए, जैसे मैंने आज दीपेंद्र से गाड़ी में कहा, पुनिया जी से गाड़ी में कहा, होना क्या चाहिए कि ये जो आपकी जलेबी है पूरे हिंदुस्तान में जानी चाहिए, और उसके बाद बाकी देशों में, अमेरिका में, जापान में अलग अलग रूप लेते हुए इसको दूसरे देशों में जाना चाहिए। कुछ ही देर में साफ हो जाएगा कि लोगों ने राहुल की बात सुनी या फिर नहीं। बहरहाल एग्जिट पोल से ही लग रहा था कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएगी, और सुबह वोटों की गिनती शुरू होने के साथ ही पार्टी ने अच्छी भली बढ़त भी बना ली। लेकिन गिनती आगे बढ़ने के साथ बीजेपी ने कड़ी टक्कर देकर उनकी जलेबी का जायका बिगाड़ दिया। हालांकि इस पूरी लड़ाई के बाद अब असली सवाल महाराष्ट्र का है। वहाँ जलेबी नहीं चलती है, बल्कि वहाँ की राजनीति ही जलेबी की तरह टेढ़ी मेढ़ी है। महाराष्ट्र को संभालने वाले कदावर नेता अब कांग्रेस में नहीं दिख रहे। राज्य में इसी साल नवंबर-दिसंबर में चुनाव होने हैं। फिलहाल उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ दिख रहे हैं, आगे भी वे कांग्रेस की ओर रहेंगे। इस पर कुछ कहना अभी तक ठीक नहीं होगा। वहीं शिवसेना कांग्रेस की नेचुरल साथी नहीं है। विचारधारा के साथ साथ दोनों के वोटरों की रुचि भी अलग अलग है। लंबे वक्त तक कांग्रेस ने शिवसेना से संघर्ष किया है। बीजेपी भी नहीं चाहती कि शिवसेना कांग्रेस के साथ रहे, बल्कि बीजेपी की कोशिश ये है कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे में किसी तरह से सुलह हो जाए और दोनों मिलकर बीजेपी के साथ चुनाव लड़े। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। खैर, शिंदे और ठाकरे गुट में एक कराने के प्रयासों की अभी कोई आधिकारिक पुष्टि किसी पक्ष से नहीं हो रही, लेकिन अगर जम्मू कश्मीर में बीजेपी सरकार बनाकर अपना झंडा बुलंद कर ले तो इससे वे हिंदुत्व का नैरेटिव महाराष्ट्र में खड़ा कर सकती है। वहीं देखा जाए तो महाराष्ट्र में बीजेपी की अपनी ताकत तभी बढ़ सकती है जब वो जम्मू कश्मीर में हिंदू मुख्यमंत्री बैठा दे। इससे उसके कोर वोटर प्रभावित होंगे और साथ ही उसे अपने मुद्दे महाराष्ट्र में उभारने का मौका मिल सकता है। ये स्थिति तभी बन सकती है जब बीजेपी राज्य में 35 सीटें जीत जाए और उसमें 5 मनोनीत और कुछ निर्दलों के समर्थन से बीजेपी को सरकार बनाने का मौका मिल सकता है। 370 खत्म करने के बाद राज्य में सरकार बनाने से फिर से बीजेपी नए सिरे से अपना नैरेटिव खड़ा कर सकेगी। जम्मू कश्मीर के साथ ही हरियाणा के चुनाव भी घोषित किए गए थे, लेकिन बीजेपी ने जितने दिग्गज पार्टी नेताओं को जम्मू कश्मीर में लगाया, उतनी ताकत हरियाणा में नहीं झुकी। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि पार्टी हरियाणा के हालात से वाकिफ थी। अगर कुमारी शैलजा की नाराजगी सतह पर न आई होती तो कांग्रेस की स्थिति वहाँ और मजबूत होती। शैलजा को लेकर दलित वर्ग में एक नाराजगी जरूर देखने को मिल रही थी, फिर ऐसा नहीं दिखता कि बीजेपी इस नाराजगी से कोई फायदा उठा पाई हो। खैर, कुछ ही देर में हरियाणा और जम्मू कश्मीर की स्थितियां साफ हो जाएंगी, लेकिन इसी के साथ एक बड़ा सवाल खड़ा रह जाएगा कि राहुल हरियाणा में जलेबी का जोश पूरन पोली वाले महाराष्ट्र में भी पहुंचा पाएंगे। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।